नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम एचसीएल इंफो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज बेसिकली हम कंपनी की क्वार्टर फोर की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूं स्टॉक की तो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो इसी बीच अगर एचसीएल इंफो सिस्टम की बात करें तो कंपनी कल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो बिल्कुल डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं और क्या यहाँ पे इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो पिछले 5 दिन में लगभग 4 to 5% के रिटर्न्स आपको जो यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 6% की गिरावट है। लास्ट 6 मंथ में 1% के रिटर्न्स है, वही लास्ट 1 ईयर में आपके पास 39% के रिटर्न्स है। तो ये हमारे पास कंपनी की पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस रही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, ना ही कुछ खास परफॉर्मेंस आपको यहाँ से देखने को मिली है। एज ए पेनी स्टॉक अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी कम रिटर्न्स यहाँ पे आपको स्टॉक में देखने को मिले हैं। उसके अलावा पिछले 5 साल की बात करें तो ओनली 15% के ही रिटर्न्स आपको स्टॉक ने ऑल ओवर दिए हैं। बाकी रही बात यहाँ से देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे हमारे पास जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपनी की क्वार्टर फोर की परफॉर्मेंस होगी। अगर कंपनी देखिए बेसिकली वही चीज़ है कि अगर कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी तो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके कंपनी को आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी के आपके पास रेवेन्यू की, तो देखिए अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करें तो पिछले लगातार 4 से 5 सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और फिलहाल कंडीशन ये आ चुकी है कि कंपनी द्वारा बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा रहा है। बट फिर भी अगर आप इसी चीज़ को क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, यानी कि क्वार्टरली वाइज इसी चीज़ को डिवाइड करके आप देखते हैं, तो क्वार्टरली वाइज आपके पास जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा रिकवर स्टॉक डेफिनेटली हुआ है, बट अगर आप इसी चीज़ को ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी द्वारा काफ़ी कम रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। अगर एज कम्पेयर अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करता हूँ तो देखिए कंपनी एक तरफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बट अगर उसके अपोजिट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे कंपनी का लॉस इंक्रीज हो रहा है। तो वो चीज़ डेफिनेटली काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कंपनी के ऊपर कि अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे, चाहे जितना भी रेवेन्यू, एटलीस्ट उसके अपोजिट कंपनी कुछ प्रॉफिट तो जनरेट करे। बट ऐसा ना होते हुए यहाँ पे वही चीज़ है कि कंपनी द्वारा लॉस जो है काफ़ी लगातार इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली शेयर होल्डिंग कहूँ तो नो डाउट 62% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 37% की होल्डिंग ही पब्लिक के पास है। बट जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। आपने ईयरली वाइज भी देखा है कि जो हमारे पास स्टॉक है उसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन टू लाइन जो है आपको गिरावट में देखने को मिली है। एज वेल एज आप क्वार्टरली वाइज भी परफॉर्मेंस चेक कर चुके हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी बड़ा लॉस शो किया है। तो यहाँ से देखिए 50-50 के चांसेस है। यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब जाने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर कि कंपनी क्वार्टर फोर में रिकवर होगी। तो थोड़ा सा वही चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए एटलीस्ट कंपनी के रिजल्ट्स का। अगर वहाँ पे कंपनी रिकवर होती है, बेटर परफॉर्म करती है, देन आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी फिर भी आप एक बार खुद एनालिसिस शुरू कर लें। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।